के साथ ज्यादती होती रही है। वहां 11 सेक्टर में हमारे इतने लोग शहीद हुए, तोदे के नीचे गिर गए। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे बेतहाशा लोग शहीद हुए। कौन सी बड़ी पर्सनैलिटी हुकूमत की वहां गई है, मुझे ये बताएं, जिसने जाके उनकी बात पूछा हो। त्यानी साहब जा रहे हैं, दूसरे कोर कमांडर जा रहे हैं, क्या ये नहीं बनता सुप्रीम कमांडर का दौरा शायद प्रेसिडेंट ने किया था, उससे तवक्को नहीं रखते? मियां साहब मैं हुकूमत की बात नहीं करता, लेकिन अगर हुकूमत अगर एक तरफ है तो और एक मिजाज बनता चला जा रहा है कौम का, और सारे के सारे जो है फौज को, आप क्यों नहीं एक बिल लेके आ जाते पार्लियामेंट के अंदर कि आइंदा से हमारी कोई फौज नहीं होगी, हम लड़ेंगे ये सारी जंग, अमेरिका की खातिर भी लड़ेंगे, अपनी खातिर भी लड़ेंगे और बाकी जगह। अमेरिकी इन्फ्लुएंस बहुत है जनरल साहब। ये जो डिस्कोर्स है, इस वक्त जो डिबेट चल रही है पाकिस्तान में, आप बार बार अमेरिका की तरफ इशारा करें, मैं ये जानना चाहता हूं अमेरिकी कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिकी, क्या अमेरिकी चाहते हैं ये सारा काम इस तरह? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसमें आज AQ खान का आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। जी जी, वो ये मैंने पढ़ा। लोग बताते हैं, जो कहा गया कि 95% एनरिचमेंट जो होती है वो यूरेनियम की, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, और उसको ड्रॉप करके हुक्म दिया गया कि आप 5% पे ले आए। तो आप देखें कि क्या कुछ होता रहा है। मैं पहले भी कहा था कि हम इस अमेरिका के जो वेस्टर्न एजेंडा है, जो दरअसल इजराइल और इंडिया का एजेंडा है, अमेरिका को क्या पड़ी है, उनको क्या फर्क पड़ता है, हमारे 2-4 दाने अगर बॉम्ब के हैं तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इजराइल की जो नींदें उड़ी हुई हैं, उसकी वजह से एवरी टाइम इजराइल ने हमेशा कहा, बेन गुरियन से लेके नेतन्याहू तक, उनके तमाम सरबराहों ने कहा कि पाकिस्तान इज आवर एनिमी नंबर 1। और मैं कोट कर रहा हूं शिमोन पेरेज को, जो आजकल उनके सदर हैं, उस वक्त वो उनके वजीर खारजा थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी एक यहूदी बच्चा होने के नाते कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मैं परवेज मुशर्रफ को दुआ दे के उसकी जिंदगी की दुआ मांग के सोया करूंगा। ये 2003 में न्यूज में उनका पूरा पाकिस्तान अमेरिकन हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या। एक आलिम दीन भी गए थे वैसे इसराइल में, नाम नहीं लूंगा, वो जनरल साहब नाराज हो जाएंगे। एक आलिम दीन भी ने भी खामोशी से मुशर्रफ साहब के कहने पे इसराइल का दौरा किया था बगैर अमेरिकी एजेंडा। अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एजेंडा हर जगह घुसता है, हमारे अपने लोग भी हैं और कशिफ पैसा किसके कहने पे कर रहे हैं। अब वो देखें, एक कंसेप्ट यहाँ पे 2 चीजें हैं, या तो ये है कि आप अपनी टर्की की तरह हमारी सिविलियन लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो जाए कैरेक्टर कि उसके बाद आर्मी पीछे हो जाए और इस काबिल हो जाए कि आप 20-25 जनरलों को टांग दें। प्रॉब्लम यह है कि जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप स्टार्ट ही, यानी आप इलेक्शन नाजिम का लड़ते हैं तो पहले आप ISI के कर्नल मेजर से उस लेवल पे आप नत्थी हो कि ISI आपको ऊपर उठाती है, एक दिन आप इतने बड़े हो जाते हैं, आप ISI को आंखें, जैसे जो मीडिया में हुआ है। देखिए मीडिया में जो आप कह रहे हैं ना सीनियर, जितने लोगों को ISI ने पाला है वही लोग ISI के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, आपको नजर आएंगे। ISI ने उनको अपना इंफॉर्मेशन दी, ये किया वो किया, लेकिन इसका भी सबूत कोई नहीं ना जनरल।